गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैमर्स मिल्स। ठीक है, तो बात करते हैं कि हैमर्स मिल्स का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो हैमर मिल्स विल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मूविंग हैमर माउंटेड ऑन ए रोटर एंड ए पाउडर मटेरियल्स। कहने का मतलब ये है कि जो हैमर मिल्स होते हैं ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और ये इम्पैक्ट किसके किसके बीच में रखता है, रैपिडली मूविंग हैमर और जो हमारा पाउडर मटेरियल, जो भी हम मटेरियल उसमें डालेंगे उनके बीच में ये इम्पैक्ट लगता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि हम हैमरिंग कर रहे हैं, हथौड़ा से किसी चीज़ को मार रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को या पत्थर हो तो ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे ये हैमर हमारा हो गया तो इसको ऐसे मार दें, तो वैसे ही ये चीज़ क्या चीज़ हो गया, ये इम्पैक्ट होता है। यानी कि अचानक से सडन शॉक देंगे विद द हाई फोर्स, माने हाई फोर्स के साथ एक सडन सा शॉक देंगे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट जो होता है ये हमारे हैमर्स के द्वारा दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, तो पाउडर मिल्स जो पाउडर मटेरियल होते हैं, या पाउडर कहे तो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं, जो भी होते हैं, उन पर ये हैमर जो होता है इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट करता है, और इसके वजह से साइज रिडक्शन होते हैं। ठीक है, बात करेंगे वर्किंग की, तो वर्किंग में बात करेंगे द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द हॉपर व्हाइल हैमर आर इन द कंटिन्यूअस मोशन। तो यही हमारा हॉपर है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंटिन्यूअस जो हैमर होता है ये हमारा कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। ठीक है, आपने अट्टे की चक्की देखी होगी, तो वैसे ही हमारा मोशन में रहता है, उसमें जो मोशन जो हैमर रहता है उसमें कंटिन्यू मोशन में रहता है, और हम ऊपर से क्या करते हैं, उसमें ग्रेन्स डालते हैं। तो उसी तरह जिसमें ग्रेन्स डालते हैं तो यही चीज़ क्या है, हॉपर है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि हैमर रोटेट एट द हाई स्पीड। जो हैमर होता है ये हाई स्पीड में रोटेट करता है, और उसका कितना स्पीड होता है, तो 8000 to 50,000 रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि एक मिनट में वो 8000 से 15000 रिवोल्यूशन कर सकता है, इतना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। हमारा हैमर जो होता है इतना स्पीड होता है उसके साथ। ठीक है, और हैमर यहाँ पर हमारा जो अटैच होता है, हैमर जो होता है हमारे रोटर से, यानी कि उसमें जो मोटर लगे हुए थे, मोटर से जो निकले हुए थे रॉड जो होते हैं, उसी से हमारा हैमर को अटैच कर दिया जाता है बाय द वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर वो स्क्रू बोल्ट से, नट बोल्ट से कस देते हैं, तो रोटर में कसे जाते हैं हमारे हैमर। ठीक है, तो रोटर मूव कराता है हैमर को। ठीक है, तो हैमर्स जो होते हैं 8000 to 50,000 रिवोल्यूशन पर मिनट से स्पीड से ये रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीन्स, अब बात करें स्क्रीन्स की, तो स्क्रीन्स आर द इंटरचेंजेबल, सो वी कैन गेट द डिजायरेबल चार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल। यानी कि स्क्रीन जो होते हैं, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्क्रीन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज डेट वी नीड, यानी जो हमारे साइज आवश्यकता होगी उसके अनुसार से हमारे जो स्क्रीन्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे पोर्स भी होते हैं और बड़े पोर्स में भी होते हैं। अगर हमें बड़े साइज के पार्टिकल्स चाहिए तो हम बड़े साइज वाले स्क्रीन जो होंगे लगाएंगे, और हमें अगर छोटे साइज के चाहिए पार्टिकल तो हमारा जो स्क्रीन होगा उसका पोर्स छोटा होगा और वही हम यूज करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, हम चेंज कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसकी साइज को पा सकते हैं। ठीक है, अब इनकी यूजेस की मैं अगर बात करूं तो इनकी यूजेस है क्या, फर्स्ट यूजेस है फॉर ऑब्टेनिंग पार्टिकल साइज अप टू 10 to 400 मिलीमीटर। ये जो होते हैं हमारे साइज जो होते हैं, अगर हमको 10 से 400 मिलीमीटर के बीच में अगर हमको साइज चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं हैमर मिल को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि द हैमर मे बी ब्लंट शार्प बोथ, सो जो हमारे हैमर होते हैं ये या तो ब्लंट भी हो सकते हैं या फिर शार्प भी हो सकते हैं, या फिर दोनों की कम्बिनेशन हो सकते हैं। ब्लंट और शार्प दोनों की क्या हो सकते हैं, कम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि हम कहें तो मान लीजिए 10 हैमर रोटर के साथ अटैच हैं, तो उनमें से हम 5 को ब्लंट कर सकते हैं, 5 को शार्प कर सकते हैं। ये मतलब बनाने वाले के ऊपर है, तो कैसा हमें करना है वो तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल और जो हमारे नीड हो गए उसके अनुसार हम यूज करेंगे कि हमें ब्लंट यूज करना है कि शार्प यूज करना है या फिर दोनों यूज करना है। तो इस वजह से इस
जो कि हमारा हैमर है ब्लंट शार्प और दोनों यूज कर सकते हैं। इसके वजह से जो हमारा होता है ये ब्रिटल सबस्ट्रांस को साइड रिडक्शन करने के लिए बेस्ट माना जाता है हैमर मिल को, ठीक है। ये ब्रिटल यानी कि कठोर जो सबस्टांस होते हैं उनको तोड़ने के लिए, उनकी साइज रिडक्शन के लिए हम बेस्ट मानते हैं किस चीज़ को, हैमर मिल को, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, यूज टू मिल ड्राई वेट फिल्टर प्रेस केक मटेरियल ओएनमेंट एंड स्लरीज। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ड्राई सबस्टांस, वेट सबस्टांस और फिल्टर प्रेस्ड केक टाइप के जो मटेरियल रहेंगे उसको भी कर सकते हैं, ऑर्नामेंट और स्लरीज, यानी इतने टाइप्स के मटेरियल को हम हैमर मिल में साइज रिडक्शन कर सकते हैं, उनकी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई सबस्टांस, वेट सबस्टांस, फिल्टर प्रेस्ड केक मटेरियल, ऑइंटमेंट एंड स्लरीज, इतने टाइप के को हम मतलब साइज रिडक्शन को लिए हैमर मिल्स का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अब एडवांटेज की, तो ये क्या होता है, इजी टू सेटअप, यानी कि इनको सेटअप करने में इजी होती है। डिसमेंटल यानी कि इजी टू डिसमेंटल, यानी कहने का मतलब अगर हमें कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम इनके पार्ट्स को खोल के दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़, हमें क्लीन अप यानी कि क्लीन अप करना होगा, यानी उसे साफ करनी होगी, तो इसमें भी हमें आसानी पड़ती है। यानी कि तीनों मिला के क्या हुआ, इजी टू सेटअप, डिसमेंटल एंड क्लीन अप, ये हमारे एडवांटेज है। अब दूसरा जो एडवांटेज है ये है कि ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, यानी कि इनको मतलब फिट करने के लिए यानी कि सेटअप करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कम स्पेस में भी क्या हो सकते हैं, हम इसको सेटअप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, इट इज़ वर्सेटाइल, दैट इज़ द स्पीड एंड द स्क्रीन कैन बी चेंज रैपिडली, यानी कि ये ऐसे होते हैं कि इनकी हम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्क्रीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा साइज जैसा चाहिए होगा, जैसा स्पीड उसको देना होगा हैमर को, जैसा कि मैंने बताया कि हैमर 8000 टू 15000 रिवोल्यूशन पर मिनट देता है। अगर हमें 9000 करने होंगे या 10000 करने होंगे तो हम आसानी से और जल्दी में कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई देर नहीं लगती है कि भैया 10,000 रिवोल्यूशन करने हैं तो 1 घंटे के टाइम लेगी, नहीं, हम जब चाहें उसको तब कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो साइज हो गई, ये हम स्क्रीन को चेंज करके डिजायरेबल साइज को पा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स है, यानी कि सभी प्रकार के ये ड्रग्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो स्टिकी सबस्टांस होंगे, फाइब्रस सबस्टांस होंगे, तो इनके लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हैमर्स में जो होते हैं चिपक जाते हैं। और फाइब्रस सबस्टांस उनको क्या कर देते हैं, फाइबर टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं कि हैमर्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनमें फंस जाते हैं, इस वजह से ब्लॉक मतलब हैमर घूमना बंद कर देता है, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, जैसे कि ड्यूरिंग मिलिंग मोर हीट प्रोड्यूस, सो देयर इज द चांस ऑफ द डिग्रेडेशन, यानी कि ये जो हैमर मिल है इनमें ज़्यादा ही कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होती है। इसके वजह से ड्रग की जो केमिकल स्टेबिलिटी है या फिर केमिकल नेचर है वो चेंज होने की संभावना बन जाती है, इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेज हैं। दूसरा चीज़ कि स्क्रीन में भी क्लॉग्ड, यानी जो स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं वो जाम भी हो जाते हैं, उनमें पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो होता है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमारा ड्रग का साइज रिड्यूस हो रहा है वो नीचे नहीं गिर पाता है, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू द मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। मैंने अभी बोला था कि जो हमारा मतलब हैमर है इसको हम स्टिकी के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, फाइब्रस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो, ठीक है, उसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरिएंट्स कहने के मतलब कि हैमर मिल के सिमिलर ही अदर मिल, ठीक है, जिनका नाम है, जैसे पहला है स्टॉक टर्नाडो मिल होता है, फिट्ज मिल होता है, माइक्रो पल्वराइजर होता है और हैमर क्रशर होता है। ये जो है 4 टाइप्स के हैं जो कि वेरिएंट्स है, उनके सिमिलर हैं, हैमर्स मिल के सिमिलर है, और हम जैसे हैमर्स मिल में यूज करते हैं हम इसको भी उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे हैमर्स मिल के बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।